Hello everyone, this is Surya Beniwal and today I welcome you all to our channel Next Generation Study. So guys, in today's video we are going to start a new topic that is Rule of Law. आज हम रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे रूल ऑफ लॉ होता क्या है, इंडिया में रूल ऑफ लॉ कैसे अप्लाई होता है और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो गाइज, बिफोर वी बिगिन विद आवर टॉपिक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नेक्स्ट जनरेशन स्टडी. So here it is. The originator of concept of rule of law was Sir Edward Coke, who was the चीफ जस्टिस इन द जेम्स वन रीजन. मीन्स ये जो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, उसे किसने ओरिजिनेट किया? वो थे सर एडवर्ड कोक, जो कि चीफ जस्टिस थे जेम्स वन के रीजन में. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज ला प्रिंसिपल डे लीगलाइट, विच मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी. ये जो कंसेप्ट है, ये जो फ्रेज़ है रूल ऑफ लॉ, ये कहाँ से डिराइव हुआ? ये फ्रेंच फ्रेज़ ला प्रिंसिपल डे लीगलाइट से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी. It refers to the government which is based on the principle of law and not of the man. Means एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लॉ के बेस पर काम करे, किसी एक मैन या किसी एक बॉडी के बेस पर नहीं. Rule of law means no man is above the law and every person is subjected to the jurisdiction of ordinary court of law. इसका मतलब क्या है कि जो लॉ है वो सबसे ऊपर है, लॉ के ऊपर कोई भी जो पर्सन है वो नहीं है. इवन द गवर्नमेंट जो है वो भी लॉ के अंडर आती है, मीन्स वो भी लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, वो भी लॉ से ऊपर नहीं है. सो ग्रीक फिलोसफर जो है प्लेटो और एरिस्टोटल, उन्होंने इस कंसेप्ट को डिस्कस किया अराउंड 350 BC, जिसके बेसिस पर प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा वेयर लॉ इज सब्जेक्ट टू सम अदर अथॉरिटी एंड हैज़ नन ऑफ इट्स ओन, द कोलैप्स ऑफ द स्टेट इन माई व्यू इज नॉट फार ऑफ. But if law is the master of the government and the government is its slave, then the situation is full of promise and man enjoy all the blessings that the God shower on the state. इसका मतलब क्या है कि प्लेटो का कहना था कि जहाँ पर जो है लॉ के ऊपर जो है गवर्नमेंट है, मतलब जो है लॉ को जहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नहीं है, उस स्टेट का जो कोलैप्स एक तरह से बहुत जल्दी होने वाला है. लेकिन जहाँ पर जो है लॉ सबसे ऊपर है और गवर्नमेंट लॉ के अंडर रहकर काम करती है, वहाँ की जो आम जनता है यानी जो जनरल पब्लिक है, वो अपनी राइट्स और लिबर्टीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती है और वहाँ पर एक सिचुएशन होगी फुल ऑफ प्रोस्पैरिटी, फुल ऑफ हैप्पीनेस. अब इसके बाद हम देखते हैं कि एरिस्टोटल का रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या कहना है. सो एरिस्टोटल कहते हैं लॉ शुड गवर्न, मीन्स लॉ जो है उसे गवर्न करना चाहिए, एंड दोज हु आर इन पावर, और जो पावर में, पावर मतलब यहाँ किसके लिए रेफर हुआ है? मीन्स जो गवर्नमेंट में जो सत्ता में है, शुड बी द सर्वेंट ऑफ द लॉज. यह सर्वेंट ऑफ द लॉज आप गलत मीनिंग मत लीजिएगा, इसका मतलब ये है कि जो मतलब लॉ है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, लॉ को ही गवर्न करना चाहिए, और जो लोग पावर में हैं उन्हें भी लॉ के अंडर ही काम करना चाहिए. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर डाइसी देर आर 3 प्रिंसिपल. अब जो प्रोफेसर डाइसी हैं उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं रूल ऑफ लॉ के. द फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर. एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर मीन्स आर्बिट्रेरी पावर क्या होती है? एक्सेसिव यूज ऑफ पावर. आर्बिट्रेरी पावर का जो है एब्सेंस होना चाहिए और क्या होनी चाहिए? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए. द सेकेंड वन इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ. मीन्स लॉ की नज़र में सभी इक्वल होने चाहिए. जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ. मीन्स कोई भी जो है उनसे ऊपर नहीं है, सभी जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं. आफ्टर दैट इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए. तो ये 3 प्रिंसिपल हैं जो डाइसी ने दिए हैं. आफ्टर दैट अब हम देख लेते हैं जो द टर्म रूल ऑफ लॉ हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लैंड. जो ये टर्म है रूल ऑफ लॉ वो इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुई और इंडिया ने ये जो कंसेप्ट है वो इंग्लैंड से ही लिया है. इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर. इसके अकॉर्डिंग इसका मेन फोकस क्या है कि कोई पावर का आर्बिट्रेरी यूज़ ना हो. सब जो काम है मीन्स गवर्नमेंट का जो काम है वो सारा कुछ जो है लॉ के अंडर रहते हुए होना चाहिए, ताकि जो जनरल पब्लिक है उसके राइट्स का वॉयलेशन ना हो सके. आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ मीन्स द लॉ ऑफ द लैंड. Then rule of law is a dynamic concept according to which it is not only safeguard and advance the civil and political rights, but it also provides some social and economic conditions to the public.
मीन्स रूल ऑफ लॉ एक बहुत डायनेमिक मीन्स बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग ये ना सिर्फ सेफगार्ड करता है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को, बल्कि जो जनरल पब्लिक है उसे कुछ ऐसी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन डू देयर डेवलपमेंट। आफ्टर दैट इंडिया में जो प्रियम्बल है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वो इम्प्लाइडली टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। मीन्स जो प्रियम्बल है वो इम्प्लाइड तरीके से उसमें जो है रूल ऑफ लॉ को मेंशन किया गया है। अब जो प्रियम्बल है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बताते हैं। इट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। मीन्स प्रियम्बल जो है वो इनकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करती है, और इस तरह से इम्प्लाइडली जो है वहाँ पर कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, सो हम अंडर आर्टिकल 32 हम सीधा सुप्रीम कोर्ट, और अंडर आर्टिकल 226 हम हाई कोर्ट में सीधा अप्रोच कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, अगर कभी भी कोई भी गवर्नमेंट है वो मींस अगर अपनी पावर का आर्बिट्रेरी यूज़ करती है, स्टेट जो है अपनी पावर का आर्बिट्रेरी यूज़ करता है और हमारे जिसकी वजह से हमारे राइट्स का वोल्यूशन होता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32 हम कहाँ जा सकते हैं, हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और अंडर आर्टिकल 226 हम जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास। देन अब हम कुछ केस लॉज देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इस केस में क्या कहा गया कि जो आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रिवेंट करता है आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर। कैसे प्रिवेंट करता है, क्योंकि उसमें क्या दे रखा है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात की गई है ना उसमें। तो इस तरह से मीन्स लॉ की नज़र में जो है सभी को इक्वल बताया गया, और कोई किसी के साथ कोई मतलब बाइसनेस नहीं हो सकती। इस तरह से वो आर्बिट्रेरी यूज़ को जो है प्रिवेंट करता है। एंड द रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। द नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सोनावती कुमारी। अब इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया इट इज़ द एसेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ दैट एवरी अथॉरिटी विद इन द स्टेट इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट शुड कंसिडर इटसेल्फ बाउंड बाय द लॉ एंड ओबे द लॉ। मीन्स जो हर एक जो अथॉरिटी है स्टेट में, यानी कि इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, वो अपने आप को कंसीडर करेगी एज दैट अथॉरिटी इज बाउंड बाय द लॉ। मीन्स वो लॉ के जैसा जैसा लॉ में डिस्क्राइब किया गया है वो उसी तरह से अपने एक्ट्स को करेंगे, उसी तरह से अपने फंक्शंस को, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे और अपनी पावर्स का एक्सरसाइज करेंगे। सो द नेक्स्ट केस इज S.J. सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया, द अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर इज द फर्स्ट असेंशियल ऑफ रूल ऑफ लॉ। मीन्स रूल ऑफ लॉ का फर्स्ट असेंशियल क्या है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। मीन्स सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि आर्बिट्रेरी पावर का यूज़ नहीं होना चाहिए, विच आवर होल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इज़ बेस्ड। मतलब जिसके ऊपर हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो बेस है। So guys, that's all. Thank you so much. I hope you liked my video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much and have a nice day.